मैडम स्पीकर, पूरी दुनिया में अगर हेड ऑफ द स्टेट को और प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को अगर इम्यूनिटी हासिल है वियना कन्वेंशन के तहत, वो मैंने दी है? मैंने तो नहीं दी, पूरी दुनिया में है। जब पूरी दुनिया में है तो पाकिस्तान में अगर पहले 1956 में, 1962 में, 73 में और तमाम डिक्टेटर्स को इम्यूनिटी हासिल थी, व्हाई नॉट द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री? तो इसलिए मुझे ये बताएं कि आज अगर मुझे कन्विक्शन हो रही है, वो मुझे फाइनेंशियल करप्शन पे तो नहीं हो रही, मुझे किसी मॉरल टर्पिट्यूड पे तो नहीं हो रही, ओनली बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। इफ आई एम प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, तो उसके लिए अब मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है। इसलिए कल सब लिख रहे थे कि खुश क्यों थे। हम खुश इसलिए थे कि हमने आइन बनाया था, हमने आइन को बहाल किया है, और जब आइन को बहाल किया है तो उसका मकसद ये है हम आइन की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अगर इदारे बन जाएं, इदारों अगर आइन बहाल हो जाए यानी अदारे मजबूत हो जाए। जब अगर इदारे मजबूत होंगे, अगर हमारा इंटेंशन ये है कि हमने इदारों की इज्जत नहीं करनी, तो फिर आइन बहाल करने की क्या जरूरत है? हम न करते, हम बैठे रहते। तो इसलिए अब अगर ये कोई कहे कि जनाब हम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री को हम हाउस में नहीं आने देंगे, तो उसके लिए they can't act like God, क्योंकि they can't act like God। और एक भाई कहते हैं कि मैं सदर को नहीं मानता, एक भाई कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानता, और सारी नून लीग कहते हैं हम इमरान खान को नहीं मानते। अब who have given this mandate to them to take the decision? We are elected people and got the majority in both the houses. क्या will of the people और mandate of the people का एहतराम वो नहीं कर सकेंगे? They should know how to respect the mandate of the people. If they talk about democracy, democracy में ये है कि अगर हिम्मत है, bring a vote of no confidence against me. I challenge them. They should bring a vote of no confidence against me. If they have scruples and principles and high moral grounds, I challenge them. कि आए मेरे खिलाफत में इत्तेफाक करें। मगर अगर आप छुपके साजिशों के जरिए अगर मुझे निकालना चाहेंगे, उसका रिजल्ट कल मुल्तान के इलेक्शन में आपने देखा है। तो इसलिए मैडम स्पीकर, हम अपोजिशन का एहतराम करते हैं, हम लीडर ऑफ द अपोजिशन का एहतराम करते हैं। जब वो बात करते हैं हम बात ही नहीं करते, और वो जितनी बात भी करते हैं हम सुनते हैं। और अगर वो ये कहें कि हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं अंदर आने देंगे, they declare me stranger in the house. Now they have started acting to taking the role of the speaker as well. अब अगर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो आप यहाँ पढ़ के सुनाते सब। I lead the same one. मेरा कोई ईगो का मसला नहीं है। I am the longest serving prime minister of this country. मैंने तो अगर मैंने यहाँ किया है तो उसके लिए मुझे तो कोई रिग्रेट्स इस चीज़ के नहीं है, मगर हम अदलिया का एहतराम करते हैं। मगर हमारी भी तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें मेरा क्या कसूर हो सकता है? अगर पहले किसी हेड ऑफ द स्टेट की इम्यूनिटी हटाई गई हो तो आज अगर इनकी भी हटा दें हमें परवाह नहीं, मगर पहले डिक्टेटर्स के लिए क्यों नहीं हुआ? जी नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली
وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. اس وقت نماز کا وقفہ ہو گیا ہے. سید یوسف رضا گیلانی کا اس موقع پر یہ کہنا تھا جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تو اس موقع پر نون لیگ کے ارکان اٹھ کر چلے گئے. ان کا یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا کہ کل کے فیصلے کے بعد متضاد باتیں ہو رہی تھی اور میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری تھا, اس لیے میں آیا ہوں. اور پرویز مشرف نے نون لیگ کی حکومت کا جب تختہ الٹا تھا تو ہم نے مذمت کی تھی. انہوں نے میاں برادران کو نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بھائی جو ہے وہ صدر کو نہیں مانتا, دوسرا بھائی وزیر اعظم کو نہیں مانتا. کس نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے؟ اور اگر ہمت ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد کا ووٹ لے آئیں. میں ان کو یہ چیلنج دیتا ہوں.